आपको ले आए हैं सिंध में। डिफेंसिव हवाले से बनाया गया। खैरपुर अपनी खजूरों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। तालपुर हुक्मरानों की खूबसूरत एक हवेली है। आउटलेट हमारा पूरे पाकिस्तान में बनारसी कपड़ों का यही। यहाँ बहुत बड़ी हस्ती मदफून है जिनका सिंध अदब में बहुत बड़ा नाम है, साईं सच्चल सरमस्त। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। हम आपको ले आए हैं सिंध में और आज हम आपको खैरपुर दिखाएंगे, कोट डीजी दिखाएंगे और आपको यहाँ के लोगों से मिलवाएंगे, यहाँ का कल्चर दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। इस वक्त हम सिंध की बहुत ही मुतबर्रक जगह पे मौजूद हैं, दराजा शरीफ, और ये रानीपुर में मौजूद है और सक्खर से तकरीबन कोई 70 किलोमीटर पे ये जगह है। और ये यहाँ बहुत बड़ी हस्ती मदफून है जिनका सिंध अदब में बहुत बड़ा नाम है, साईं सच्चल सरमस्त। और इनकी पोइट्री पढ़ने वाले, इनको मानने वाले लाखों के हिसाब से हैं, न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी। और बहुत खूबसूरत इनका मज़ार बनाया गया ब्लू टाइल से। चलते हैं जी, इस मज़ार अक़दस की ज़ियारत करते हैं। खैरपुर ज़िला से 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़े रानीपुर सूबा सिंध के कदीम कस्बात में से एक है। ये शहर 16वीं सदी ईस्वी में आबाद हुआ। इस इलाके का जिक्र हज़रत सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह के तज़किरे के बगैर नामुकम्मल है। हज़रत सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह सिंधी ज़बान के मशहूर सूफ़ी शायर और मजज़ूब थे। उनका कलाम सिंधी, अरबी, फ़ारसी, बलोची, सराइकी, पंजाबी और उर्दू जैसी 7 मुख्तलिफ ज़बानों में मिलता है, मगर ज़्यादा हिस्सा सिंधी और सराइकी पर मुश्तमिल है। 1739 में रानीपुर गांव के करीबी इलाके दराजा में सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश फारूकी ख़ानदान में हुई। हज़रत सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम अब्दुल वहाब था। चूँकि वो बचपन से ही सच बोला करते थे, लिहाजा लोग उन्हें सच्चल के नाम से पुकारने लगे। उन्होंने अपनी शायरी में भी सच्चल नाम को बतौर तखल्लुस इस्तेमाल किया। सच्चल तन्हाई पसंद और खामोश तबा शख्स थे। तन्हाई को पसंद करते, इसलिए अक्सर जंगल की तरफ निकल जाते। जवानी ही से नमाज के पाबंद थे, दरूद व सलात और वज़ाइफ में मसरूफ रहते। 50 बरस की उम्र में मस्ती और उरूज की हालत में बेखुद हो जाते। बेखुदी और मस्ती की ऐसी हालत देखकर लोगों ने मस्त के नाम से भी पुकारना शुरू कर दिया। सच्चल सरमस्त के नाम से मशहूर हो गए। सच्चल पीरो मुरीदी से भी नाला थे। फरमाते हैं, नाम शिया, नाम सुन्नी, नाम सैयद सदावा, नाम मुरीद, नाम पीर, सारे फक्र का फकीर, नाम हाकिम, नाम जालिम, मैं हूँ अमन का अमीर। सिंध की सरजमीन पर पैदा होने वाले सूफी बुजुर्ग हज़रत सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह 1829 में 90 बरस की उम्र में वफात पा गए। उनका मज़ार कराची जाने वाली मरकजी शाहराह के करीब ही वाक़े है। मज़ार शरीफ की तामीर में सिंध के कल्चर को नुमाया रखा गया है, जबकि मज़ार के अहाते में मुरीदीन सच्चल सरमस्त का कलाम गाते भी नजर आते हैं।
वक्त हम कोट डीजी पहुंचे हुए हैं। बहुत ही आलीशान किला, पाकिस्तान के जो टॉप के किले हैं 5-6 उसमें इनका शुमार होता है। आपने लाहौर का किला देखा होगा, रोहतास फोर्ट देखा होगा, बालाहिसार फोर्ट पिशावर देखा होगा, मुल्तान फोर्ट देखा होगा, रानीकोट फोर्ट देखा होगा। बट आज हम आपको कोट डीजी दिखाएंगे। बहुत ही बड़ा किला है, पहाड़ की चोटी पर बनाया गया और ये डिफेंसिव किले जो स्ट्रेटेजी के हवाले से ये टॉप में आता है और ऊपर से इसका सराउंडिंग का व्यू बड़ा मजेदार है। इसकी बड़ी बड़ी दीवारें, छोटी ईंट से बना हुआ बहुत ही खूबसूरत किला। चलते हैं, ये किले को इनसाइड आपको दिखाते हैं। ये इस वक्त हम कोट डीजी में मौजूद हैं। बहुत बड़ा किला और ये उसका फर्स्ट गेट है, मेन एंट्री गेट है। और गेट को देखें, डिफेंसिव हवाले से बनाया गया। तकरीबन कुछ 6 से 8 इंच लंबे ये नोकीले कील गेट पे लगाए गए कि ताकि अगर इसको तोड़ा जाए तो उस पर काफ़ी मुशक्क़त हो। और ख़ास तौर पे जब अटैक करते थे तो फौजी अपने साथ हाथी को ले आते थे। हाथी इसको पुश करता था, टक्कर से इसको गेट को तोड़ देता था। तो ये उन जानवरों को, ख़ास तौर पे हाथियों को ज़ख्मी करने के लिए ये कील लगाए गए। बहुत ही मजबूत है और पूरे आप देख सकते हैं कि पूरे गेट को उन्होंने डिफेंस से बनाया गया है। और इसकी वॉल जो है वो काफ़ी ऊंची है और उधर से दाखिला जो है ना बहुत मुश्किल है। और ऊपर भी मोर्चे बनाए गए, बट ये गेट को उन्होंने मजबूत बनाया गया। चलते हैं जी, किले को आपको अंदर से दिखाते हैं। तकरीबन 230 साल कबल 1785 से 1795 के दौरान तालपुर हुक्मरानों ने सहराए सिंध के किनारे एक पहाड़ी की चोटी पर शाहाना कला तामीर किया। खैरपुर के कस्बे कोट डेजी में तामीर ये कला कोट डेजी कला के नाम से मकबूल हुआ। तारीख बताती है कि ये कला अहम स्ट्रैटेजिक मकाम पर तामीर किया गया, जो मशरिक से पेशकदमी करने वाले दुश्मनों के खिलाफ ढाल का किरदार अदा करता था। इस किले को तालपुर खानदान ने 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्सा हैदराबाद के मीर खानदान के ज़ेरे तहत था, दूसरा हिस्सा खैरपुर के तालपुर हुक्मरानों, जबकि खैरपुर मीरस का तालपुर खानदान तीसरे हिस्से का कंट्रोल संभाले हुए था। जमीन से 110 फीट ऊंची पहाड़ी पर किले की 30 फुट बुलंद दीवारें तामीर की गईं। तामीर में चूने के पत्थर और मकामी साख्ता ईंटों का इस्तेमाल किया गया। स्ट्रैटेजिक लिहाज से किले में 50 फुट बुलंद 3 टावर्स बनाए गए, जहां तोपें भी नस्ब की गईं, जो कि आज भी इन्हीं टावर्स पर मौजूद हैं। इसके अलावा किले में तोपों के लिए मुतअद्दिद स्टेशंस भी मौजूद हैं। इस किले का मशरिक की जानिब मरकजी दाखिली दरवाजा एक ही है, जो कि हमला आवर दुश्मन से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता था, जो शाही दरवाजे के नाम से जाना जाता है। आहनी कीलों से सजे लकड़ी के दरवाजे शुमाली दीवार के मगरबी कोने में मौजूद हैं और इन पर लगी आहनी मीखें इस बात को यकीनी बनाती थीं कि जंगी दस्ते या हाथी इन लकड़ी के दरवाजों को तोड़कर अंदर ना दाखिल हो सके। शाही दरवाजे की मजीद हिफाजत के लिए इसकी दाएं और बाएं 2 बुर्ज तामीर किए गए, जो मरकजी दरवाजे की जानिब पेशकदमी करने वाली फौज के लिए किसी ट्रैप का काम करते थे। अपनी पूरी तारीख में इस किले पर कभी हमला नहीं हुआ। शाही दरवाजे से दाखिले के अलावा इस किले में 3 छोटे खुफिया रास्ते भी मौजूद हैं, जो हंगामी हालात में इस्तेमाल किए जाते थे। शाही दरवाजे से गुजरकर ऊंचाई पर जाता रास्ता मरकजी किले के दूसरे दरवाजे की जानिब जाता है। कोट डीजी में मौजूद हैं। बहुत बड़ा किला है और पाकिस्तान के जो टॉप के
5 से 10 किले हैं उसमें इसका शुमार होता है और बहुत ही खूबसूरत है। डिफेंसिव फोर्ट बनाया गया और तालपुर हुक्मरानों ने इसकी बुनियाद रखी और इस आलीशान किले की तफसील जानते हैं हमारे साथ यहाँ के जो केयर टेकर हैं, गाइड हैं फोर्ट के, उनसे कुछ मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दो अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं तो सर। ये किला की थोड़ी तफसील बताएं कि कब जी। तामीर हुआ, किन्होंने किया और किस मकसद के लिए बनाया गया और कितने रकबे पे मौजूद है ये? जी, ये मीर सोराब अली ख़ान टालपुर ने तामीर करवाया था अपने डिफेंस के पर्पज़ से और इसका जो टोटल रकबा है वो है 1.8 किलोमीटर स्क्वायर। इसको जो डिज़ाइन करने वाला था, जो इंजीनियर था, वो था अहमद, जो पर्शियन था, ईरानी था। और मोहम्मद साले ज़ाहिरी बलोच जो थे, इनके मिनिस्टर थे मीर सोराब ख़ान के, तो उसकी निगरानी में ये फोर्ट तामीर हुआ था। इसकी एंट्रेंस में आपने फ़र्स्ट गेट देखी जिसको हम एलिफेंट प्रूफ डिफेंसिव गेट कहते हैं। वो इसलिए कि उसमें लोहे के जो सुए लगे हुए हैं, 234 लगे हुए हैं दरवाजे की सेफ्टी के लिए। और वो जो लकड़ी है वो कश्मीर से मंगाई गई थी इंडस रिवर के थ्रू। जब ये फोर्ट बन रहा था तो इंडस रिवर जो था इसके बैक साइड से दो इतराफ से उसका फ़्लो होता था जो कि 5 to 6 किलोमीटर अवे होता था। दूसरे दरवाजे से गुजरकर सुरंग जैसा रास्ता ऊपर की जानिब तीसरे दरवाजे की तरफ जाता है जो कि किले के मरकजी हिस्से में खुलता है। इस किले की बनावट और इमारत को देखकर इस बात का बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दिफा और जरूरत पड़ने पर हमले को जहन में रखकर तामीर किया गया। इसके बुर्जों पर घर, टावर्स, असलहे का डिप्पू, पानी का जखीरा, मीरों का हरम, जेल, अदालत के लिए एक मुकाम और बैरक्स, मुहाफिजों और सिपाहियों को रिहाइश, मस्जिद, हमाम, गल्ला गोदाम और सिपाहियों के लिए खुला मैदान भी मौजूद है। कुछ बुर्जों को शनाख्त देने के लिए नाम भी दिए गए थे जिनमें फतह ठल, शिफान शिफा, मलिक मैदान, जैसलमीर ठल और तोप मरियम ठल बुर्ज। जबकि शहीद बादशाह बुर्ज का नाम वहां मौजूद शहीद बादशाह के मजार के नाम पर रखा गया। ऊपर से देखने पर यह किला किसी हिरन की मानिंद नजर आता है जो कि अपनी तर्ज का वाहिद किला भी समझा जाता है। डीजी किले में मौजूद हैं। बहुत बड़ा किला है और ये 12 सिंगे के डिज़ाइन में बनाया गया। अगर हम एरियल व्यू को इसको देखें तो पूरा 12 सिंगा लेटा हुआ है, तो बहुत खूबसूरत है। इसको डिटेल से पूरे किले को देखने के लिए आपको पूरा दिन चाहिए, सुबह से शाम तक। खड़ी नीम के नीचे तो देख ली, हाँ खड़ी नीम के नीचे तो देख ली। जा तोरो बटाड़ो मना छानी मनी देख ले, जा तोरो बटाड़ो मना छानी मनी देख ले। इस वक्त हम सिंध के खूबसूरत शहर खैरपुर में मौजूद हैं। खैरपुर अपनी खजूरों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ की खजूर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाने के अलावा एक्सपोर्ट भी की जाती है। और इसके नियरेस्ट जो सक्खर है शहर, ये वहाँ खजूरों की कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। और क्योंकि यहाँ से खजूरें कलेक्ट होके सक्खर जाती हैं और सक्खर से जो ताजिर हैं वो उसको पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर ले जाते हैं। अभी खजूरें तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, ना खुद खा सकता हूँ, बट इसके बागात आपको दिखा सकता हूँ। बहुत खूबसूरत हैं, लश ग्रीन, ऐसे जाल बिछा हुआ है और कई मीलों में फैले हुए हैं। वो झिरमिर मेला वर्षा पवन हिडोला खावे, मोर पपैया मीठा बोले कोयल शोर मचावे। वो झिरमिर मेला वर्षा पवन हिडोला खावे, मोर पपैया मीठा बोले कोयल शोर मचावे।
थना पुछारे छेल भमरिया एकली हूँ थना पुछारे छेल भमरिया एकली हे जादोरो वटाड़ू मना छानी मनी देख ले खड़ी नीम के नीचे। खैरपुर मीरस शहर साबिक रियासत खैरपुर का सदर मुकाम था। सोहराब खान तालपुर ने 1783 में इसकी बुनियाद रखी। 1955 में इसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया। यहाँ के आखिरी हुक्मरान तालपुर खानदान ने खैरपुर मीरस में बहुत सी तामीरात करवाई, जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के हाकिम कितने दौलतमंद थे। खड़ी नीम के नीचे तो एकली हे जातोरो वटाड़ू मना छानी मनी। ये इस वक्त हम खैरपुर में हैं, सिंध का बहुत ही खूबसूरत शहर, और जिस जगह पे मौजूद हूँ ये तालपुर हुक्मरानों की खूबसूरत एक हवेली है और इसको बाली की हवेली कहा जाता है। और बाली एक्चुअली उनकी बीवी थी जिससे उनका प्यार का, मोहब्बत का मुआशका था, और वो लाहौर से वो उसको ब्याह के ले आए और उसके नाम से मीर अली अहमद तालपुर ने ये कोठी बनाई। बहुत बड़ी है, और ये आप देख सकते हैं जो खैरपुर स्टेट थी उसका लोगो भी प्रॉपर लगा हुआ है। और ये कुछ अरसा के लिए जो बाली थी उसको लाहौर से वो ब्याह के ले आए, उनका मुआशका था, और यहाँ कहते हैं कि वो कुछ चंद दिन रही और फिर लाहौर की मोहब्बत और लाहौर की जो जिंदा दिली है, लाहौर की चकाचौंध, वो उसको दोबारा खींच के ले गई। और उसके बाद इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मीर साहब ने की, उसके बाद वो बाली दोबारा इधर नहीं आई। और मीर साहब ने काफ़ी कोशिश की, जो हिस्ट्री में है कि कई बार गए उसको बुलाने के लिए, मना के ले आने के लिए, लेकिन वो जिस माहौल में, जिस रंगीनियों में वो थी, वो यहाँ उनको उसको अवेलेबल नहीं थी। वो झिरमिर मौला वर्षा पवन हिरोला खावे। 1786 में मीर सोहराब खान ने खैरपुर को अपना पाया तख्त बनाया। उन्होंने अपनी मुमलिकत का झंडा डाक के टिकट मुतारिफ करवाए। मीर सोहराब खान के बाद मीर रुस्तम तालपुर, मीर अली मुराद तालपुर, मीर फैज़ तालपुर और मीर इमाम बख्श तालपुर खैरपुर रियासत के हुक्मरान रहे और अपनी रियासत में नए किले और इमारतें तामीर करवाई। आज भी इस शहर की सबसे खूबसूरत इमारत फैज़ महल हुक्मरानों की याद को ताज़ा करती नजर आती है। मीर फैज़ खान तालपुर 1894 से 1919 तक रियासत खैरपुर के हुक्मरान रहे। वो रियासत खैरपुर के चौथे हुक्मरान थे जिन्होंने अपनी खुदादाद सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए ऐसा हसीन महल तामीर करवाया जो आज भी देखने वालों को अपने शहर में मुब्तला कर देता है। इस तामीरी शाहकार को उनके नाम की मुनासबत से ही फैज़ महल का नाम दिया गया। उस दौर में इस अजीमुशान इमारत की तामीर पर 1 लाख रुपए की लागत आई, इसलिए इसे लखी महल भी कहा जाता है। खड़ी नीम के नीचे, खड़ी नीम के नीचे तो एकली हे जातोरो। हमारे साथ बहुत ही स्मार्ट से प्यारे प्यारे प्रोफेसर डॉक्टर अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई यूनिवर्सिटी खैरपुर में ये अपनी ड्यूटी सारी अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ। और इतने प्यारे प्यारे कलर कम्बिनेशन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, और आपका बहुत शुक्रिया कि आप खैरपुर में आए। और कल ही मैं बच्चों को बता रहा था जब देख रहे थे स्टूडेंट्स को कि भाई देखें डिस्कवर पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है, और आई एम रियली हैप्पी कि आप यहाँ खैरपुर में आए। मैं आपको वेलकम करता हूँ। हमारे जो रेस्ट ऑफ कंट्री है सिंध आते हुए थोड़ा खौफ सा होता है, उस हवाले से सबसे पहले तो देखें, आप आए, मुझे बताएं कि आपको किसी डर लगा? कोई कुछ नहीं है सर, ये एक मिथ क्रिएट की जाती है। ये पाकिस्तान का खूबसूरत इलाका है, मेहमान नवाज हैं लोग, यहाँ पे मोहब्बत करने वाले मिलेंगे, प्यार करने वाले मिलेंगे, अमन पसंद मिलेंगे। ये जगह जो है इसको कहते हैं बनारस मार्केट, और बनारस से डेफिनेटली आपको कुछ न कुछ माइंड में आ गया होगा। ये बहुत पुरानी मार्केट है, 1952 से यहाँ ये मार्केट कायम है, और यहाँ जो सराउंडिंग के जगह है यहाँ पे ये हैंडमेड जो देसी हमारी लूम्स हैं उसके ऊपर ये बनारसी जो
कढ़ाई तो नहीं कह सकते इसको, और ये ख़वातीन के जो लिबास हैं यहाँ मिलते हैं। हमारे साथ यहाँ के ओनर मौजूद हैं, उनसे ज़रा गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मार्केट है कब से बनी है? सर ये 1952 से मार्केट है। ये हमारे जब बड़े माइग्रेशन करके आए थे ना, दादा वगैरह, तो उनको ये हुनर था जो ये कपड़े खड्डियों पे बनाते थे। तो उस टाइम पे यहाँ पे जो मीर साहिबान थे उन्होंने हमें जो है ये शॉप्स बना के दी थी और घरों में ये सिस्टम लगा के दिया था। तो जब से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये हमारा जो है ना, घर में ढोलो को दिया न सुगन सियाल रे रात उठाना पुछारे छिन भमरिया एकली उठाना पुछारे छिन भमरिया एकली। खैरपुर की जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो बहुत ही मशहूर है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोने में लोग ले जाते हैं। और क्योंकि खैरपुर की में खजूरों के बागात बहुत ज़्यादा हैं, उस वजह से खजूर के पत्ते से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और ये देखें इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन। खजूरों के साथ साथ खैरपुर का अचार भी बहुत मशहूर है। खैरपुर मीर्स जो है वो अपने मुनफरिद अचार की वजह से भी मशहूर है और यहाँ के अचार बड़े ही टेस्टी हैं और चटनियाँ और अचार यहाँ के काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं। और जब भी लोग यहाँ से गुजरते हैं तो यहाँ के अचार ले जाते हैं और वो कहते हैं ना कि जो मज़ा खट्टे में है वो किसी चीज़ में नहीं है। घर में ढोलो को दिया न सुगन सियाल रात। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द दोस्तों का, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध जिंदाबाद।